गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सौरभ सर, योर मैथ टीचर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने बुक का चैप्टर नंबर 4। तो पहले रिकॉल करते हैं कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा क्या था। बेसिकली चैप्टर जो 4 था हमारा, वो क्या था? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, जिसमें लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन कौन से टर्म्स होते हैं जिन्हें हमें याद रखना होता है। जैसे मैंने आपको बताया था क्या कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल नंबर्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इनकी हेल्प से बनने वाले एक एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है, मैंने ये बताया था आपको। नेक्स्ट मैंने बताया था आपको कि जो जब हम एक्सप्रेशन बनाते हैं, जब हम किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फॉर्म करते हैं, देन हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है। लाइक उसके अंदर जो लिखी चीजें होती हैं, उसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं, फिर कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, फिर कांस्टेंट क्या होते हैं। ये तीन चीजें होती हैं जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। बेसिकली याद होना चाहिए आपको कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स आर बेसिकली एल्जेब्रिक टर्म्स इन लोअर केस ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में बच्चों आपको जो भी अल्फाबेटिकल टर्म्स दिखेंगे जो लोअर केस में होंगे, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये सारे, इनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। इनको क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। कोफिशिएंट क्या होता है? द नंबर रिटन जस्ट बिफोर द वेरिएबल्स, यानी वेरिएबल के पहले लिखा हुआ नंबर। एज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं 4x², तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 4। दिस इज द नंबर 4, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। लिखा है -7y, तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y? मींस -7। -7 क्या होगा? इसका कोफिशिएंट होगा y का। ठीक है, फिर हमने सीखा था कांस्टेंट, बेसिकली इंडिपेंडेंट नंबर्स, इंडिपेंडेंट टर्म्स, जो कि लाइक जैसे मैंने एक टर्म लिखा 4x² प्लस 3x माइनस 5, तो कांस्टेंट क्या हो गया? दिस इंडिपेंडेंट नंबर इंक्लूडिंग इट्स मैग्नीट्यूड। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। आई थिंक वेरिएबल, कोफिशिएंट, कांस्टेंट, ये सारी चीज आपको रिकॉल हो गई होंगी। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, चलिए बढ़ते हैं उसकी तरफ। आज हमारा रहने वाला है टॉपिक क्या? लाइक टर्म। क्या रहने वाला है? लाइक टर्म। आखिर लाइक टर्म क्या होते हैं सर? लाइक टर्म क्या होते हैं? लाइक टर्म्स आर टर्म्स, लाइक टर्म्स आर टर्म्स दैट हैव द सेम वेरिएबल रेज टू द सेम पावर। लाइक टर्म का मतलब क्या हुआ कि सर सेम वेरिएबल होना चाहिए और सेम पावर, मींस बेस और एक्सपोनेंट दोनों सेम होने चाहिए, तभी बनता है लाइक टर्म। ओनली देयर कोफिशिएंट्स कैन बी डिफरेंट। मींस कोफिशिएंट क्या है? उसकी क्वांटिटी को डिफाइन करता है ना। जैसे कि मैंने लिखा 4x², मींस x² तो मेरा क्या है? x मेरा बेस हो गया, स्क्वायर उसका जो ऊपर है वो हमारा एक्सपोनेंट हो गया, और ये 4 क्या है? उसके नंबर ऑफ टाइम्स को बता रहा है। x² को हमने 4 बार लिखा है, उसकी क्वांटिटी बता रहा था एक्चुअली में। तो ये कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, बट लाइक टर्म में क्या होती हैं चीजें? जैसे x वेरिएबल भी सेम होना चाहिए, एट द सेम टाइम एक्सपोनेंट भी सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल अगर मैं दूं, आप देख सकते हो मैंने लिखा 4x, 7x, माइनस ऑफ 8x। अब मैंने ये तो बिल्कुल नहीं कहा कि कोफिशिएंट शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसा कहा क्या? नहीं। यानी कोफिशिएंट शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, और मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। बस ध्यान ये रखना है बच्चे, क्या कि सर वेरिएबल डिफरेंट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? वेरिएबल डिफरेंट नहीं होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हो ना, यहाँ क्या है? वेरिएबल x है, यहाँ भी क्या है? x, और यहाँ भी x है, और इसका एक्सपोनेंट क्या है? 1, 1 और 1। यानी जब सेम वेरिएबल हो और सेम एक्सपोनेंट हो, तो वैसे टर्म्स को हम क्या कहते हैं? लाइक टर्म्स कहते हैं। एग्जांपल देख रहे हो, 5x एंड 8x, है ना। दोनों का वेरिएबल क्या है? x है, एक्सपोनेंट बिल्कुल लीनियर है, तो दोनों लाइक टर्म्स हो गए। 3a एंड -2a, 3a एंड -2a। अब आप देखो इसमें वेरिएबल क्या है? हमारा a है। ठीक है, लाइक टर्म हो गया। 7x एंड y, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। जब आप मल्टीप्लिकेशन सीखोगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तब समझ में आएगा कि जो लिखा है ना 7xy एंड 5xy, ये कैसे आता है। बट आपको वेरिएबल चेक करना। देखो इसके साथ क्या है? यहां भी x y है और इस वाले में भी x y है, ठीक है ना।
और इनकी पावर क्या, इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, मतलब पावर जब नहीं लिखी होती इसका मतलब क्या होता है, उसका एक्सपोनेंट 1 होता है। बाकी अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7x रेस टू द पावर 2 y रेस टू द पावर 2 कॉमा -4x रेस टू द पावर 2 y रेस टू द पावर 2। अभी देखो ये भी लाइक टर्म्स है, क्यों, वेरिएबल सेम है, एक्सपोनेंट सेम है, कोफिशिएंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोफिशिएंट डिफरेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मींस ये जो टर्म्स हैं ये भी कैसे टर्म्स हैं, ये भी लाइक टर्म्स हैं। ये कैसे टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, याद रखिएगा। आगे 4m² एंड 9m², m² क्या हो गया, हमारा कोफिशिएंट, और कोफिशिएंट से डिफरेंट कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा वेरिएबल सेम होना चाहिए, एक्सपोनेंट भी सेम होना चाहिए। नेक्स्ट देख सकते हो 4x लाइक टर्म क्या होगा इसका 9x, जैसे 4x क्या है, दिख रहा है 4x क्या है, मेरा मान लो एक गिवन टर्म है और मैं पूछूं कि 4x के लिए एक लाइक टर्म बताओ, आपको दिख रहा होगा यहाँ ऑलरेडी एक लाइक टर्म लिखा हुआ है 9x। अगर मैं आपसे और पूछूं तो मैं कह सकता हूं सर -5x लिख लो, -12x लिख लो, है ना, प्लस का 8x लिख लो, कोई दिक्कत है क्या, आप कोई दिक्कत, यानी ये सारे इसके लाइक टर्म्स हैं। 6y के लिए लाइक टर्म बताओ, यहाँ देखो एक 2y लिखा है, अब मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ -3y लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ सर, क्योंकि देखो वेरिएबल सेम रखा, एक्सपोनेंट सेम रखा, कॉमा 2 तो लिखा हुआ है, 12y बना लो, कॉमा -15y बना लो, समझ रहे हो, देख रहे हो वेरिएबल बेटा सेम होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है सर, वेरिएबल सेम होना चाहिए, साथ ही साथ वेरिएबल की पावर भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। 8z नो लाइक टर्म है, यहाँ कोई लाइक टर्म नहीं दिया, लेकिन अगर मैं पूछूं राइट सम लाइक टर्म्स ऑफ 8z तो आप क्या लिख सकते हो, लिखोगे सर 4z लिख लो, सर माइनस का 3z लिख लो, माइनस का 12z लिख लो, 20z लिख लो, सर ये सारे लाइक टर्म्स हैं, 8z के लाइक टर्म्स, ऐसे एग्जांपल हो गए। तो लाइक टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टुगेदर, ऑब्वियस सी बात है। अब जब एक जैसे टर्म्स होते हैं इंटीजर में, रैशनल नंबर में, मैंने आपको बार बार बताया है कि एक जैसे टर्म्स को अपन ऐड करते हैं और एट द सेम टाइम अगर नेगेटिव हो तो सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, तो इनके एडिशन और इनके सब्ट्रैक्शन को भी सीखेंगे। तो लाइक टर्म समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म क्या होगा सर, जस्ट अपोजिट टू द लाइक टर्म। अनलाइक टर्म इज नथिंग अदर देन द जस्ट अपोजिट ऑफ लाइक टर्म। मींस अगर सर वेरिएबल सेम है तो पावर डिफरेंट हो जाए, क्या, वेरिएबल सेम है तो पावर डिफरेंट हो जाए, समझ में आ रहा है। देखो अनलाइक टर्म्स आर टर्म्स दैट हैव डिफरेंट वेरिएबल, सेम वेरिएबल रेज टू डिफरेंट पावर, यानी वेरिएबल सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है। वेरिएबल क्या हो सकता है, सेम भी और डिफरेंट भी। डिफरेंट हो गया तो डायरेक्ट कह लोगे ना सर डिफरेंट वेरिएबल है, लाइक तो है ही नहीं। अब जैसे देखो मैंने लिख दिया यहाँ 4x एंड 7y, सर ये दोनों का वेरिएबल तो डिफरेंट है, तो लाइक कहाँ हुआ, लाइक हुआ, यानी वेरिएबल डिफरेंट हो गया तो हमारा काम आसान। बट 4x² एंड 7x लिखा, यहां वेरिएबल सेम है, वेरिएबल को कभी पावर के साथ काउंट नहीं करते। वेरिएबल का मतलब उसके अंदर जो अल्फाबेटिकल टर्म है, मैंने पहले बताया है, यहां भी वेरिएबल बेटा x रहने वाला है और यहां भी वेरिएबल x ही रहने वाला है। बट डिफरेंस क्या हो गया, यहां एक्सपोनेंट की वैल्यू 2 है और यहां एक्सपोनेंट की वैल्यू 1 है, और यहीं पर हमारा ये टर्म था जो मात खा गया। मींस यहीं पर डिफरेंस क्रिएट हो गया कि जो 4x² और जो 7x था ये हमारा कैसा टर्म बन गया, अनलाइक टर्म बन गया, ये अनलाइक टर्म। तो क्या समझ में आया हमें कि बेसिकली सर लाइक टर्म में क्या होते हैं, वेरिएबल भी सेम होता है और एक्सपोनेंट भी सेम होता है। बट इन केस ऑफ अनलाइक टर्म वेरिएबल मे बी सेम बट एट द सेम टाइम एक्सपोनेंट विल बी डिफरेंट। मतलब सेम हो गया तो एक्सपोनेंट को डिफरेंट होना पड़ेगा, और अगर डिफरेंट वेरिएबल्स हैं तब तो हमारा काम बिल्कुल आसान हो गया, बहुत इजी काम हो गया हमारा, ठीक है। चलिए, तो लाइक टर्म और अनलाइक टर्म समझ में आया। ऑब्वियस सी बात है जब लाइक टर्म्स होंगे तो ऐड करेंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, बट अनलाइक टर्म्स के साथ ऐसा होता नहीं है। जैसे आप देखो यहां पर एक टर्म लिखा हुआ है 3x एंड 3y, क्या ये लाइक टर्म्स हैं, नहीं है सर। रीजन,
यहाँ देखो x है वेरिएबल और यहाँ है y वेरिएबल, तो ये कैसे टर्म हो गए, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। ये अनलाइक क्यों बने, बिकॉज द वेरिएबल्स आर डिफरेंट। देखो x और y दोनों अलग हो गए। नेक्स्ट क्या है, 5a एंड 5a स्क्वायर। व्हाट इज द रीजन दैट दीज टू टर्म्स आर अनलाइक, तो बेसिकली डिफरेंट पावर, और द रीजन इज डिफरेंट पावर। हैव अ लुक, एक रेस टू द पावर 1 है और इधर a रेस टू द पावर 2 है, तो सेम वेरिएबल होने के बाद भी डिफरेंट पावर्स हो गई, तब भी क्या हो गया, टर्म हमारा अनलाइक हो गया। थर्ड हमारा क्या रहने वाला है, देखो 6xy एंड 6x। अब देखो x उसमें भी था और x इसमें भी था, वेरिएबल्स दोनों में सेम होनी चाहिए। वेरिएबल्स क्या होने चाहिए, दोनों में सेम होनी चाहिए। एंड यू हैव टू लुक हियर दैट 6xy हैव टू वेरिएबल्स बट दिस टर्म हैव ओनली one variable. For this reason these two terms are unlike, just because these two terms are unlike because this contain two variable and this one only one variable, so different number of variables reason। अगर इसी में मैं क्या लिख देता, 6xy लिख देता और इधर भी 6 के जगह 16xy भी लिख लेता या 6xy ही रहने देता ना, तब भी तो ये लाइक ही हो जाता। माइनस कर देता तब भी लाइक हो जाता। रीजन क्या था, ये एक्स वाई सर इसमें भी हो गया, एक्स वाई इसमें भी हो गया, एक्स वाई इसमें भी हो गया, लेकिन यहीं पर अगर मैं यहां से गायब कर देता तो कहता सर नहीं हो पाएगा, क्यों, एक वेरिएबल कम है इसमें। नेक्स्ट देखेंगे 2m स्क्वायर n, क्या 2m स्क्वायर n यानी 2m रेस टू दी पावर 2 इंटू n। और यहां देखो क्या गलती दे रखी है, एरर को भी पहचानना सीखो। उसे बड़ा करता हूं, देखो ध्यान से देखना क्या दिख रहा है, 2m स्क्वायर n, 2m स्क्वायर n मीन्स सर यहां m के ऊपर पावर 2 है, क्या m के ऊपर पावर 2। देखो mn इधर भी है, mn इधर भी है, डिफरेंस कहां क्रिएट हुआ, हियर m रेस टू दी पावर 2 है और यहां n रेस टू दी पावर 2 है। वेरिएबल तो सेम हो गया सर, एक्सपोनेंट में धोखा खा गए डिफरेंट पावर की वजह से। समझ में आ रही है। नेक्स्ट है हमारा 7 और 7x। आपको पता है जो 7 है वो कांस्टेंट टर्म है, 7 है वो कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट होने का सिंपल फंडा होता है, एक्चुअली में इसके साथ जो भी वेरिएबल रहा होगा, समझ रहे हो, इसके साथ अगर मान लो कोई वेरिएबल रहा होगा बेटा, उसकी पावर क्या होती है, पढ़ाया था ना चैप्टर 2 में, a रेस टू दी पावर 0 इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। इस 7 के साथ मानकर चलो कोई भी वेरिएबल रहा होगा, उसकी पावर 0 रही होगी और इसकी वैल्यू क्या होती है, इंटू 1 होती है, इसीलिए 7। अब जरूरी नहीं है कि a ही रहा होगा, a b c d इतने सारे वेरिएबल से कुछ भी हो सकता है। दैट्स वाई हम उसे इंडिपेंडेंट टर्म या फिर कांस्टेंट टर्म कहते हैं। बात समझ में आ रही है, यही रीजन है कि हम उसे इंडिपेंडेंट टर्म या फिर कांस्टेंट टर्म कहते हैं। यहां पे वेरिएबल ही मिसिंग है और यहां पर वेरिएबल है भी तो 7x है, यहां वेरिएबल कांस्टेंट वर्सेस वेरिएबल हो गया। दैट्स व्हाई दीज टर्म्स आर आल्सो अनलाइक टर्म्स। तो क्लियर है यहां तक, चलें देखिए। तो लाइक टर्म में क्या होगा, सेम वेरिएबल सेम पावर कैन कंबाइन, मतलब लाइक टर्म में बेटा सेम वेरिएबल होगा सेम पावर होगा और उन्हें हम आपस में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सेम वेरिएबल सेम पावर और कैन कंबाइन मींस ऐड कर सकते हो, है ना, लाइक 3x प्लस 5x इक्वल्स टू 8x। नेक्स्ट क्या है, अनलाइक टर्म। नेक्स्ट क्या है, अनलाइक टर्म मींस डिफरेंट वेरिएबल्स और पावर। अनलाइक टर्म्स हैव डिफरेंट वेरिएबल्स एंड डिफरेंट पावर। याद रखिएगा, अगर सेम वेरिएबल भी हो गया तो पावर जरूर डिफरेंट होगा, तभी वो अनलाइक बनेगा, ठीक है। एंड कैनॉट बी कंबाइंड मींस हम कभी भी अनलाइक टर्म को कंबाइन, भैया दो अलग चीजों को कैसे जोड़ोगे, दो अलग चीजें हैं तो कैसे ऐड करोगे, उनके अंदर कुछ तो कॉमन या रिलेशन बनना चाहिए ना एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए। जब डिफरेंट है तो टोटली तो अपन कर ही नहीं सकते उसे। यानी याद रखिएगा, कभी भी अपन अनलाइक टर्म्स में एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समझ रहे हो, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, मल्टीप्लाई पढ़ाऊंगा तब। बट याद रखिएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैन नॉट बी पॉसिबल इन अनलाइक टर्म्स। एग्जांपल लाइक 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y, और मैंने कल बताया था ये x और y क्या होते हैं, डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। अब x और y अलग अलग है, सोचने की चीज है ना। सपोज दैट x इज द नंबर ऑफ बॉयज इन ए क्लास एंड y इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए क्लास। कैसे कंबाइन कर दोगे, हो सकता है ना लड़कों की संख्या अलग होगी, लड़कियों की अलग होगी,
है ना, क्लास में जो बॉयज हैं 3 ऑफ एक्स हैं और टोटल क्या है 5 ऑफ वाई है, मानकर चलो। एक स्कूल है, एक क्या है, एक स्कूल है, उसके अंदर इतने लड़के इतनी लड़कियां हैं किसी क्लास में, और टोटल पूछ दिया तो कितने हैं, तो 3 ऑफ एक्स एंड 5 ऑफ वाई पूछ दिया। तो एक्स और वाई अलग अलग वेरिएबल्स हो गए ना बेटा, अननोन वैल्यूज होते हैं, तो दो अननोन चीजों को तो जोड़ नहीं पाओगे, अननोन चीज डिफरेंट चीजों को, इसीलिए ऐड नहीं कर सकते, इसीलिए एग्जैक्टली ऐसा रह जाएगा 3x प्लस 5y। तो क्या क्लियर हुआ, लाइक टर्म शुड बी एडेड बट अनलाइक टर्म्स बी कैन नॉट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके बाद की तो पीपीटी नहीं है, इसके बाद जो बताने जा रहा हूं उसे थोड़ा ध्यान से देखना। एक्चुअली में इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आई थिंक टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मैंने नहीं बताया है, इसे देख लेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी थोड़ा। ठीक है, चलो थोड़ा कलर चेंज करते हैं। पर्पल वाला विजिबल है, टाइप्स ऑफ, चलो चेंज कर लूं, चलो रेड से लिखता हूं, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखो, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में मैं बात करूं तो इसको ना दो कैटेगरी में देखा जाता है, एक्चुअली में समझ रहे हो, इसे दो कैटेगरी में देखा जाता है। इन द सेंस मैं बात कर रहा हूं अभी बाइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। इसे हम नंबर ऑफ टर्म की कैटेगरी में भी पढ़ते हैं, यानी टर्म्स के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, है ना, अकॉर्डिंग टू टर्म्स बता रहा हूं मैं। किससे रिलेट करूंगा, टर्म्स के रिलेशन में, आगे की क्लासेस में आगे की बात करेंगे। अभी फिलहाल मैं टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो बता रहा हूं ना, उसमें मैं आपको टर्म्स रिलेट करके बता रहा हूं, टर्म्स के अकॉर्डिंग। यानी पहला रहने वाला है मोनोमियल। सर ये मोनोमियल क्या होता है, नई चीज है क्या? नहीं नहीं है बेटा, बहुत पहले से मार्केट में, देखो क्या है। मोनोमियल क्या होता है, वन टर्म का बना हुआ, क्या, वन टर्म, या फिर कह लो क्या, सिंगल टर्म। क्या हो गया बेटा, वन टर्म और सिंगल टर्म, यानी एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट इज मेड अप ऑफ वन टर्म और सिंगल टर्म। एग्जाम्पल देखो, गर्मा गर्म समझ में आएगा। 4x, ठीक है, -7x, कॉमा 4xy, कॉमा -3yz अपॉन 7, कॉमा 8x² 3। समझ में आ रहा है? अब देख लो, ये सारे इंडिपेंडेंट है, किसी का किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, कॉमा से मैंने सेपरेट कर रखा है। तो कितने टर्म है इसके अंदर, एक एक, वन वन वन, तो सिंगल सिंगल टर्म है। यानी ऐसे सिंगल टर्म एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं अपन, मोनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोमियल। ठीक है, सेकंड क्या होता है, देखो आओ, सेकंड होता है बाइनोमियल। क्या, बाइनोमियल। क्लियर होते जा रहा है? देखो नोट्स इसके भी दे दूंगा, समझने की जरूरत है, बस ध्यान से समझो, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। बाइनोमियल का मतलब क्या हुआ, बाई मींस क्या होता है, किसी को पता है? अभी क्लास में होते तो पूछता भी मैं खड़े करके दो चार लोगों को, लेकिन यहां तो पूछ नहीं सकता ना, बच गए आप लोग। बता देता हूं मैं, बाई मींस क्या होता है, दो, बाई मींस दो। यानी क्या सर कहना चाह रहे हो, मींस मेड अप ऑफ टू टर्म। क्या, टू टर्म्स, यानी एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट इज मेड अप ऑफ टू टर्म्स। कुछ बच्चों को हंसी आ रही होगी है ना अभी वीडियो देखते वक्त, क्या कि बच जा रहे हैं, वाह वाह वाह, है ना, सर पूछ नहीं रहे, सर बस पढ़ा दे रहे हैं और हम बचे जा रहे हैं बस। लेकिन चिंता मत करो, जितना पढ़ा रहा हूं जब मिलोगे तो फिर पूछा ताची तो होनी है ना, इंटरेक्शन तो होना ही, वरना मजा कैसे आएगा, किसने समझा नहीं समझा कैसे पता चलेगा। हाँ, तो इसलिए जरूरी है, देखते रहिएगा, है ना, बने रहिए। चलिए, तो बाइनोमियल मींस क्या हुआ बेटा, टू टर्म्स। अरे रेड से लिख लिया, इसे थोड़ा हाईलाइट करते हैं ना, सजाते हैं थोड़ा। क्या लिखना है, टू टर्म्स, टू टर्म्स, यानी दो टर्म से बना हुआ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल क्या रहने वाला है, लाइक मैंने लिख दिया, अभी 4 बार बार नहीं लेने का, है ना, 5, वरना कहोगे सर 4 से ही शुरू होता है क्या, ना ऐसा कुछ नहीं है। 5x प्लस 3y, कितने टर्म हो गए, कितने, दो दिख रहे हैं ना, बिल्कुल। नेक्स्ट 5x माइनस
7 ले लो, ठीक है। 4x² + 3 ले लो, x² - y² ले लो, etc। इसके एग्जाम्पल्स हैं, इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है भाई, भरे पड़े हैं, ठीक है। तो देखो कितने टर्म है बेटा इसके अंदर, दो हैं, दो टर्म है। वो अलग बात है कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स भी दिख रहे हैं, है ना। तो दो टर्म होने चाहिए, वो चाहे वो डिफरेंट वेरिएबल्स हो जाए, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट हो जाए, वेरिएबल कांस्टेंट हो जाए, वेरिएबल वेरिएबल हो जाए, इट डजंट मैटर। ना ही इसके एक्सपोनेंट से फर्क पड़ने वाला है, बात समझ में आ रही है। नंबर ऑफ टर्म्स, on the basis of terms, the types of algebraic expressions can be separated only with the help of signs using addition and subtraction, not multiplication, not division। याद रखिएगा, मीन्स टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जब अपन टर्म्स की बात करते हैं, तो जब टर्म्स का सेपरेशन करते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रोमियल, पॉलिनोमियल, इन सब चीजों के बारे में, तो जो ये जो टर्म्स सेपरेट करते हैं बेटा, ये हेल्प किसमें, किसकी मदद से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्लस और माइनस, विद द हेल्प ऑफ प्लस और माइनस, मल्टीप्लाई नहीं। क्योंकि देखो 5 और x के बीच में अगर मैं रिलेशन पूछूं ना, तो बेसिकली 5 इज मल्टीप्लाइड विथ x, है ना, और x इज 5 टाइम्स ऑफ x। बेसिकली ये क्या है, 5 टाइम्स ऑफ अ गिवन नंबर। तो इस तरह इनके बीच में मल्टीप्लाई ही है, तो सेपरेशन करने के लिए हम या तो प्लस लगाएंगे या फिर माइनस लगाएंगे। क्लियर है, तो यहां तक क्लियर हो गया, मोनोमियल क्लियर है, बाइनोमियल क्लियर है। अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है, थर्ड रहने वाला है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, अभी आइडिया लग गया होगा बहुत सारे बच्चों को कि मोनोमियल सर सिंगल हो गया, बाइनोमियल मतलब दो हो गया, तो ट्राई का मतलब क्या होना है, तीन, तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ना ना, ऐसा नहीं होता है। ट्राइनोमियल मीन्स क्या हुआ, एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ हाउ मेनी टर्म्स। देखो टर्म लिख रहा हूं, कितने, 3 टर्म्स। कितने टर्म हो गए, 3 टर्म्स हो गए, है ना। तो 3 टर्म से बना हुआ कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ट्राइनोमियल। क्या कहलाता है, ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल कोई बताना चाहेगा, बताइए साहिल, क्या एग्जाम्पल होगा। 4x² + 3x - 9, 8y³ + 7x² + 3, 9y² - 3y - 6, etc। ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, एग्जाम्पल ही तो समझना है। तो ट्राइनोमियल मीन्स क्या, एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट इज मेड अप ऑफ 3 टर्म्स, है ना। 4 नहीं कर लेना, 2 नहीं कर लेना, ट्राइनोमियल में 3 ही होते हैं, याद रखना। ये वाला 3 मतलब ट्राई मतलब 3 है, ये 3 इधर मत घुसा लेना कि 2 के पावर के ऊपर 2 है, मिटा देता हूं इधर से, ठीक है। मीन्स 4x² मीन्स क्या हुआ बच्चे, 4x² + 3y, सॉरी 3x - 9, ये हमारा कितने टर्म का बना हुआ है, कितने, 3, यानी एक ट्राइनोमियल है। 8y³ + 7x² + 3, ये क्या है, एक ट्राइनोमियल है। अभी देखो यहां सेम वेरिएबल था, यहां डिफरेंट भी हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखना, है ना। जब फैक्टराइजेशन सीखोगे, इसी में हमें आगे पढ़ना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें जब करवा दूंगा, तब हमारे पास आएगा फैक्टराइजेशन। वहां इसकी जरूरत पड़ेगी ज्यादा। स्टार्टिंग में हम क्या रखते हैं, वेरिएबल्स को सेम रखने की कोशिश करते हैं, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इससे रिलेट भी करता है, थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है। तो वहां मैं और अच्छे से बताऊंगा आपको वो कैसे मिक्स करते हैं, तो क्या रिलेट करना है, जब डिफरेंट होने पे कैसे रिलेट करना है। लेकिन यहां तो बस ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, मोनोमियल देख रहे हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स देखना है सिर्फ, कि सर 3 टर्म्स का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो ट्राइनोमियल ही बोलेंगे, 2 टर्म का है बाइनोमियल ही बोलेंगे, सिंगल टर्म का है सर तो मोनोमियल बोलेंगे, 4 का हो गया तो उसके हम क्वाड्रोमियल भी कहते हैं, आइदर पॉलिनोमियल क्या होता है इसके बाद बताता हूं, ठीक है। नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 रहने वाला है, देखो क्वाड्रोमियल पढ़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं, क्वाड्रोमियल इसी तरह से 4 टर्म होता है। मैं सीधे बताता हूं पॉलिनोमियल। अभी पॉलिनोमियल नेक्स्ट क्लास में आएगा पढ़ने को बहुत अच्छे से, है ना, पूरा चैप्टर है इस बार।
पहले तो आगे के 10th में हुआ करता था, थोड़ी बहुत झलक होती थी, बस सीबीएसई ने पैटर्न चेंज किया है, तो इस बार पॉलिनोमियल अच्छा खासा दे दिया है विथ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल। क्लास 9th में इंट्रोड्यूस हो गया, जो कि हमें 10th में पढ़ना होता था, इसी बार 9th में इंट्रोड्यूस हो गया है। तो ध्यान से देखो, तो पॉलिनोमियल एक्चुअली में होता क्या है, बेसिकली वन और मोर टर्म। वन और मोर टर्म क्या बोल रहे हो सर, अभी वन टर्म बताया था कि मोनोमियल होता है, टू टर्म को बायनोमियल, थ्री को ट्राइनोमियल, अभी कह रहे हो पोलिनोमियल को आप क्या बता रहे हो, वन और मोर टर्म। जी हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि मोनोमियल इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, बाइनोमियल इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल तो भैया पॉलिनोमियल है ही। समझ गए? तो सिंगल टर्म का मीन्स हम कह सकते हैं कि एवरी बाइनोमियल इज ए पॉलिनोमियल बट ऑल पॉलिनोमियल्स आर बाइनोमियल। सोचना ध्यान से क्या बोला मैंने अभी, समझ में आ रहा है? मैंने कहा एवरी पॉलिनोमियल इज बाइनोमियल, क्या सारे के सारे पॉलिनोमियल बाइनोमियल होते हैं? मतलब सिंगल मतलब डबल टर्म का ही होता है क्या? नहीं होता है ना, सारे बाइनोमियल पॉलिनोमियल हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा, पॉलिनोमियल की कंडीशन ही होती है वन और मोर टर्म, है ना, मोर टर्म एक या एक से ज्यादा टर्म से बना हुआ, तो एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, पांच हो सकता है, छह हो सकता है, भाई बढ़ सकता है, कोई लिमिटेशन तो नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ सर कि सारे के सारे मोनोमियल पॉलिनोमियल है, सारे के सारे बाइनोमियल पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल भी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रोमियल भी पॉलिनोमियल है। समझ में आया? लेकिन अगर मैं रिवर्स करके बोलूं कि क्या सारे के सारे पॉलिनोमियल बाइनोमियल हैं, और बाइनोमियल का मतलब समझ में आ रहा है ना, क्या दो टर्म, कि सारे के सारे पॉलिनोमियल सिर्फ दो ही टर्म से बने हैं, क्या बकवास कर रहे हो सर, ट्राइनोमियल क्यों पढ़ाया फिर? मींस फॉल्स स्टेटमेंट है, समझ रहे हो ना, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो पॉलिनोमियल क्लियर है? तो पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स में क्या क्या आ जाएंगे, अब इसे आप सिंगल टर्म भी रख लो, पता नहीं क्यों बार बार 4 लिख दे रहा हूं यार। 5x² भी एक पॉलिनोमियल है, -9x + 3y भी एक पॉलिनोमियल है ना, -8x² + 4x + 3 ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। 7x² + 8y² + 3x + 9 भी एक पॉलिनोमियल है। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत है यहाँ पर? ये पीछे जगह नहीं थी, गिर जाता अभी। तो किसी को दिक्कत? आई डोंट थिंक सो किसी को दिक्कत होगी। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया ना, मोनोमियल क्या होता है सर, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। और अब ये क्यों बताया, क्योंकि आगे एडिशन जो सिखाना है, एडिशन सिखाऊंगा कैसे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो रहने वाला है हमारा, वो हमारा रहने, लाइक टर्म तो बता दिया, लाइक टर्म भी बता दिया, अब आते हैं एडिशन। अब आते हैं क्या, एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक। एक मिनट होल्ड करना। हाँ, एक्चुअली में देखो, ये जो टॉपिक है ना, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी जितना बताया उतना बहुत हो गया है। तो ये जो टॉपिक रहने वाला है एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नोट्स मैं इसके भी प्रोवाइड करा दूं, मगर आज का वेदर देखते हुए लग रहा है कि शायद कल हमारी मुलाकात हो जाए, तो मैं क्लास में आपसे आपके साथ इस टॉपिक को डिस्कस करने में ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना, इंटरेक्शन हुए काफ़ी दिन हो गया है। तो जितना कुछ आज पढ़ाया जा रहा है, इस वीडियो को देख करके आइएगा, नोट्स तो मैं इसके आगे का क्लास में ही कराऊंगा, ठीक है। और जो भी नोट्स अभी तक मानकर चलो इस चैप्टर के मैंने नोट्स आपको नहीं दिए हैं, मैं वो क्लास में ही करवाऊंगा। समझ में आ रही है? रीजन क्या है कि बहुत सारे बच्चों ने कॉपी तो सबमिट करी है चैप्टर 3 की, एक्सरसाइजेस नहीं लगाया। एक्सरसाइजेस बना लेना, है ना, खुलते के दिन होमवर्क देखूंगा, फिर होमवर्क नहीं रहेगा तो फिर बोलोगे कि सर आपने बताया नहीं, मैंने बताया था, है ना। तो एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना, हम अब क्या कब डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। कब डिस्कस करने वाले हैं? नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए जितना बताया उसे अच्छे से देखो, रिवाइज करो, बहुत जैसा क्लास में एक्सप्लेन करता हूँ बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा बता रखा है आपको, कुछ भी कॉन्सेप्ट इधर उधर नहीं है। तो ध्यान से एकदम वीडियो देख लेना, ना समझ में आए दोबारा देखना, और फिर भी ना समझ में आए पेंसिल से प्लीज उसे मार्क कीजिए,
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।